तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 से चैप्टर 15 के बीच जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे तो आपको इस मॉडल पेपर 1 में आपको मिल जाएगा। अगर इससे बाहर आपको प्रश्न आ ही नहीं सकता। अगर यह मैं 5 मॉडल पेपर पढ़ाऊंगा जो आपको इसी से रिलेटेड घुरा फिरा कर इसी से क्वेश्चन आएंगे, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप, यह फर्स्ट मॉडल पेपर है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव है, आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। उसके बाद मैं कल और एक मॉडल पेपर पढ़ाऊंगा। इस तरह का रोज का क्लास चलते रहेंगे। 5 दिन में 5 मॉडल पेपर समाप्त हो जाएंगे। अगर उससे भी और ज़्यादा चाहिए मॉडल पेपर तो मैं और बना दूंगा। लेकिन आज का वीडियो हम लोग जल्द ही शुरू करते हैं क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है और पढ़ना बहुत ही ज़्यादा है और टाइम बहुत ही कम है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट नंबर में कह रहा है भारत का पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिसिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और चलिए कम टाइम में सारा का सारा क्वेश्चन को पढ़ना है। और चलिए 2 नंबर में कह रहा है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुई। तो कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 3 नंबर में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। और चलिए 4 नंबर में कह रहा है कि लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 5 नंबर में कह रहा है सिंधु, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुर्मा राजधानी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? एक सेकेंड, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा और क्या जाएगा? मोहनजोदड़ो। और चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है कि 6 नंबर में कह रहा है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 7 नंबर में कह रहा है कि प्राचीन भारत में, ठीक है, धमक की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। एक सेकेंड, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 8 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, सॉरी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ठीक है, उदयन ने किस नदी के संगम पर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? इनमें से सभी संघर्ष पर हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगा, सोना, पुनपुन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 9 नंबर में कह रहा है किसके अभिलेख, ठीक है, अभिलेख पे, ठीक है, भूमि दान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर जाएगा। ठीक है, सी में क्या है? प्रभाती गुप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रभाती गुप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 10 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, मेघानिशी की भारत के किसके किसके दरबार में आया। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चित्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। किसके? चित्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चलिए 11 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस, ठीक है, राजवंश में निर्मित, ठीक है, निर्मित कराया। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कोड। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 12 नंबर में कह रहा है ठीक है, महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी नंबर जाएगा। 18 दिन तक चला था। कितना दिन? 18 दिन तक। और चलिए 13 नंबर में कह रहा है किस काल में वर्ण काल व्यवस्था के, ठीक है, वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? परिवर्तन हो गई, परिवर्तिक हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट जाएगा। उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 14 नंबर में कह रहा है, ठीक है, मनुष्य मृत्यु में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा। 8 विवाह। कितना? 8 विवाह। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही जाएगा। और 15 नंबर में कह रहा है, ठीक है, भीम ने हिडिंबा के साथ विवाह का संपन्न किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या है? गंधर्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 16 नंबर में कह रहा प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, संगीति कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी? आप लोग तो जानते ही, राजगिरी में हुई थी। कहाँ पे? राजगिरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। और 17 नंबर में कह रहा है, ठीक है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर जाएगा। ठीक है, गुरु नानक का जन्म हुआ था। कहाँ? तलवंडी में किस प्रसिद्ध का जन्म हुआ था? गुरु नानक का। और चलिए 18 नंबर में कह रहा आत्मा का, ठीक है, पूर्ण जन्म मुख्य विषय है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? कोशिस्थिति, ठीक है, कोशिस्त
कि उपनिवेश का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 19 नंबर में करा, ठीक है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। और चलिए 20 नंबर में करा है, ठीक है, सांची मध्य प्रदेश। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। बी में क्या है? अरे ठीक है, रायसेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रायसेन। और चलिए 21 नंबर में करें, कालिदास बहुमुखी समुद्र, ठीक है, एवं वांड भुट्टी आदि के किस धर्म से अनुपायित है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, शैव धर्म से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 22 नंबर में कह रहा है बौद्ध, ठीक है, परंपरा में अशोक ने कितने, ठीक है, स्तूप बनाए? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर जाएगा, ठीक है, 84,000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 23 नंबर में कह रहा है तहकीकी ए हिंद किसकी यात्रा वृतान है? तहकीकी हिंद किसकी वृतान है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अल-बुरूनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 24 नंबर में कह रहा है कि गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्रा का भारत आया था? चीनी यात्रा भारत आया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फरहान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 25 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, फ्रांसवा वर्नियर जिस देश से भारत आया था, ठीक है, उनका, ठीक है, एक सेकंड इसको पहले छोटा कर लेते हैं, उनका नाम क्या था? नाम पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर देखने के लिए इसमें क्लिक करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस से। क्या हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं 26 नंबर में, देखते हैं 26 नंबर में कह रहा है कि, एक सेकेंड, 26 नंबर में कह रहा है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्ण अपने यात्रा वृत्तांत, ठीक है, अपने यात्रा वृत्तांत में, ठीक है, कौन सा क्या था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर जाएगा, ठीक है, इबतुन बतूता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 27 नंबर में कराएं कैपकट हाकिन, ठीक है, हाकिन से किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। और चलिए 28 नंबर में क्या रहा है? गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से। किससे? सिख धर्म से है। और चलिए 29 नंबर में क्या है? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए, और इसमें से कोई भी प्रश्न आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और 30 नंबर में क्या रहा है कि ठीक है, अंडाल का सही परिचय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए में क्या है? वह अलवार स्त्री थी। क्या हो जाएगा? वह अलवार स्त्री थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 31 नंबर में क्या रहा? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा अंडाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अपना विष्णु को अपना पति मानती थी, अंडाल। ऑप्शन नंबर ए हो बी हो जाएगा। और 32 नंबर में क्या है? काशी में, ठीक है, किस प्रसिद्ध का संत का जन्म हुआ? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर जाएगा, ठीक है, वल्लभ भाई चारी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 33 नंबर में क्या है? सुल्तान उन हिंद की किसी ने, ठीक है, किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए नंबर जाएगा, ठीक है, उल हिंद किसे कहा गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। क्या? किसे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 34 नंबर में क्या है? फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर सिकारी, ठीक है, सिकरी, फतेहपुर सिकरी की राजधानी किसने बनाया? तो किसने बनाया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर ने बनाया था। किसने? अकबर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 35 नंबर में क्या है? गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से है। किससे? मंदिर से है। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से है। और 36 नंबर में क्या है? विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के, ठीक है, समकालीन राजवंश के शासक थे, क्या नाम था? ठीक है, नाम, उसका नाम पूछ रहा है ना, उनका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, ये बी नंबर जाएगा, ठीक है, गजपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 37 नंबर में क्या है? विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है, अंतिम, ठीक है, अंतिम राजधानी जो, ठीक है, तिरुपति के समीप थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था चंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह, चंद्रगिरी नाम था। और चलिए 38 नंबर में क्या रहा? उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
बी में क्या है 1435 में। कब? 1435 में। और 39 नंबर में कह रहा है किस विदेशी यात्रा ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पर पार कर यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर जाएगा। ठीक है, बी में क्या है? ठीक है, अफनासी निकितिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 40 नंबर में कह रहा है महान वमी के डिब्बे के किस विदेशी यात्रा ने विजय का संभव संज्ञा दी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, क्या जाएगा? ए नंबर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ठीक है, डेमिंग गॉस पियाजी। ठीक है, पियाजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 41 नंबर में क्या रहा है? ठीक है, अमुतम मालिता याद किसने लिखा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 42 नंबर में कह रहा है कि ठीक है, दिन ए इलाही संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? किससे संबंधित है? अकबर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 53 नंबर में 43 नंबर में कह रहा है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल साम्राज्य ने किया था। तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। 44 नंबर में कहा आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष के कुल ठीक फसल लेता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 45 नंबर में कह रहा है फरगना मुगल काल में था। फरगना मुगल काल में था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए में क्या है? एक पारिस्थितिक परमंडल में। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 46 नंबर में कह रहा है कि अकबरनामा ए आइन ए अकबरी के ठीक है अनुवादन कौन थे। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सभी हो जाएगा। ठीक, सभी में क्या है? ठीक है, वेब्रिज जेरेंट। ठीक है, ब्लॉक मैन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 47 नंबर में क्या करा है कि एक सेकंड बड़ा कर लेते हैं। 47 नंबर में करा साम्राज्यवादी इतिहासकार है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या है? WHA मोरलैंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 48 नंबर में कह रहा है शीतल क्या था? शीतल एक क्या था? शीतल एक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सिक्का था। शीतल एक क्या था? सिक्का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 49 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह ठीक है आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। और 50 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से इतिहासकारों में कौन सा अकबर का समकालीन था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बदायूनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 51 नंबर में कह रहा है मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्यों में समानताएं ठीक है महानताएं साम्राज्य का माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए में क्या है? जलालुद्दीन अकबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 52 नंबर में कह रहा है कि ठीक है सुलह ए कुल का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण सार्वभौतिक शांति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। और चलिए 53 नंबर में कह रहा है मुगल कालीन ठीक है चित्रकला किसके काल में ठीक है चरमोत्तरा पर पहुंचे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। ठीक है, बी नंबर जाएगा करेक्ट, अकबर। और 54 नंबर में क्या है? ठीक है, ठीक है गबल ठीक है गबलदन। और एक सेकेंड, ठीक है गबलदन बेगम के ठीक है गुलबदन गबल दिखाए सॉरी गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर ठीक है हुमायूं नामा लिखा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? अकबर नामा। ठीक है, अकबर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये बिल्कुल सही जाएगा, अकबर। और चलिए 55 नंबर में क्या है? ठीक है रदारा रदारा एवं रदारा एवं जहां आरा के पास आगरा में रहती थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा जहां आरा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और चलिए 56 नंबर में कह रहा है भारत में सुलह ये कुल की नीति का ठीक है प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अकबर। ये में नहीं सॉरी बी हो जाएगा, अकबर। और चलिए 57 नंबर में कह रहा है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासन का कौन था? तो बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 58 नंबर में कह रहा अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, कोरनीवासी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 59 नंबर में कह रहा है कि कंपनी ठीक है कंपनी काल में अवसर शांतिशाली ठीक है शांतिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द वह था क्या था?
राजा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 60 नंबर में कह रहा है महाभारत, ठीक है, महाराजा महताब चंद का, ठीक है, जीवन काल था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए में क्या है 1820 से 1889 तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 61 नंबर में क्या है बंगाल और बिहार के अस्थायी ठीक है बंदोबस्त शुरू करने के लिए श्रेय किसने किया। ऑप्शन किसे है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 62 नंबर में कह रहा है किस रिपोर्ट का संबंध भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी से किए हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, पाँचवीं। ऑप्शन नंबर पाँचवीं रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 63 नंबर में कह रहा है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 1875 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 64 नंबर में कह रहा है ठीक है विभगत का सिद्धांत का संबंध था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, डलहौजी से था। किससे, डलहौजी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 65 नंबर में कह रहा है 1857 के विद्रोह का ठीक है कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नाना साहब ने किया था। किसने, नाना साहब ने किया था। और 66 नंबर में कह रहा है कि ठीक है मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह पर कर दिया। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये में क्या है 10 मई 1857। और 67 नंबर में कह रहा है फिरंगी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, फारसी भाषा का शब्द है। फिरंगी किस भाषा का शब्द है, और फारसी भाषा का। और 68 नंबर में कह रहा 1857 की क्रांति के दौरान ठीक है सागर एवं आसपास के क्षेत्र ठीक है किन परेशानियों से क्या। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या है, इनमें से सभी, ठीक है, व्यक्त बलि, ठीक है, गर्दन वल सिंह, बोधक दुआ। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, बोधन दुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 69 नंबर में कह रहा है क्रांति के दमन के बाद में कौन सा क्रांतिकारी नेता के नेपाल गया है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए सी नंबर जाएगा, ठीक है। सी में क्या है ए और बी दोनों हो जाएगा। ए में क्या नाना साहब, बी नंबर क्या बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 70 नंबर में कह रहा है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता के बहादुर शाह जफर के, ठीक है, हैंडसन ने, ठीक है, हैंडसन क्या। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। जैसे कहाँ से गिरफ्तार किया। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर जाएगा, ठीक, हुमायूं के मकबरे से। कहाँ से, हुमायूं के मकबरे से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 71 नंबर में कह रहा है कि किस महिला ने, ठीक है, सतारा उज्जैन का ग्वालियर का आदि में, ठीक है, आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक, ठीक है, ईस्वी तक अंग्रेजों के, ठीक है, विरोधी प्रशिक्षित किया। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बिल्कुल सही जाएगा। एक सेकंड पहले देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर जाएगा, ठीक है। बी में क्या है महारानी, ठीक है, बिजाबाई सिंधिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। 72 नंबर में क्या कर रहा है कि देख लेते हैं पहले। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, ठीक है। ए में क्या है वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 73 नंबर में कह रहा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है, स्थानांतरित हुई थी, कब हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी नंबर जाएगा, ठीक है, 1911 से 11 ईस्वी में। कब हुई थी, 1911 ईस्वी में। और चलिए 74 नंबर में कह रहा भारत किस, ठीक है, भारत में जिन वर्ष, ठीक है, उपरांत, ठीक है, 10 की है, प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना था। क्या ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी नंबर जाएगा, ठीक है, 1881 में। कब, 1881 में। और चलिए 75 नंबर में कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है, ठीक है, ठीक, इमारत है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी नंबर जाएगा, ठीक है। बी में क्या है नव गोथिक शैली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 76 नंबर में क्या रखें, ये गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, किस शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी नंबर जाएगा, ठीक। सी में क्या है इंडिको रोसी, ठीक है, रासनेकिक थ्योरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 77 नंबर में कह रहा है माइन ए एक्स पेरिसमेंट विद रुतुट, ठीक है, किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी नंबर जाएगा। सी में क्या है महात्मा गांधी। किसकी, महात्मा गांधी थी।
और 78 नंबर में करा गांधी, ठीक है, इबरवीन समझौता कब हुई थी? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी नंबर जाएगा। बी में क्या है? 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। और 69 नंबर में करा, 79 नंबर में करा महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, पहला जन आंदोलन कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? नील आंदोलन। ऑप्शन नंबर सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? नील आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 80 नंबर में कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 1920 में किया था। कब? 1920 में असहयोग आंदोलन किया था। और चलिए 81 नंबर में कह रहा है कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। और चलिए 82 नंबर में कह रहा पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना जो समझौता था किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में हुआ था। कब? 1932 में पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जगह। और 83 नंबर में कह रहा महात्मा गांधी ने, ठीक है, किसके विषय में निम्न शब्द में से किसके असफल हो गए थे? ठीक है, हो गए थे। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ठीक है, उत्तर से रथी चौक। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए नंबर जाएगा। ठीक है, ए नंबर क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 84 नंबर में कह रहा है कि 1937 में कितने प्रांतों की, ठीक है, विधायी, ठीक है, संभावना और, ठीक है, सभाओं का चुनाव हुआ था? सभाओं का चुनाव हुआ था, सॉरी, सभाओं का चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 11 सभाओं का चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 85 नंबर में कह रहा महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? चंपारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 86 नंबर में कह रहा चोरी चोरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 5 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और 87 नंबर में कह रहा है, ठीक है, नमन कानून, नमक कानून किसने के तोड़ा? तो महात्मा गांधी ने तोड़ा। नमक कानून किसने तोड़ा? महात्मा गांधी ने तोड़ा। 88 नंबर में कह रहा शहीद ये, ठीक है, आजाम 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 किसे किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या है? सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 89 नंबर यानी 89 नंबर में कह रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की लखनऊ समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर जाएगा। तो बी में क्या है? दिसंबर 1916 में। कब? दिसंबर 1916 में हुआ था। और 90 नंबर में कह रहा है कि फंडियर, ठीक है, फंडियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर जाएगा खान अब्दुल, ठीक है, गफ्फार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और चलिए ये 91 नंबर में कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या है? तीनों कथन सही है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, होम रूल लिंक के आंदोलन का सर्वप्रथम क्या, ठीक है, असहयोग आंदोलन का विरोध किया। और सी में क्या है? ठीक है, बेवल योजना का अस्वीकार किया। बेवल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 92 नंबर में कह रहा है कि 92 नंबर में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद की फौज की गठन किया था? तो सिंगापुर में किया था। और चलिए 93 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की, ठीक है, अस्थायी सरकार का स्थापना की थी सिंगापुर के, ठीक है, किले हाल में कब किया था? घोषणा, सॉरी, स्थापना की घोषणा सिंगापुर के किले हाल में किया था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर जाएगा 2 अक्टूबर 1943, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 94 नंबर में कहा है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कैबिनेट के ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? लेबर पार्टी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 95 नंबर में कहा है कि एक सेकेंड, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और चलिए 96 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी नंबर जाएगा। ठीक है, डी में क्या है?
भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और चलिए 97 नंबर में कह रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चलिए 98 नंबर में कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का संवैधानिक योजना पर ठीक है स्वीकार एक सेकेंड स्वीकृति दी थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा ए नंबर जाएगा 16 जून 1946 को। और 98 एक सेकेंड हाँ 99 नंबर में कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी नंबर जाएगा। ठीक है, 284 ने किया था। किसने तो किया था, 284 ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 99 नंबर का। और चलिए एक 100 नंबर में कह रहा है कैबिनेट मिशन का सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का सदस्य थे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, पैथिक लाइसेंस। और ये नंबर में क्या है कि ए बी ठीक है अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर सी। तो डी में क्या है, सर स्टैफोर्ड के क्रिप्स। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का इस वीडियो में मैंने बहुत शॉर्ट तरीका से सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने का कोशिश किया हूँ। इतने कम समय में इतना सारा ऑब्जेक्टिव करना कोई आम बात नहीं था, तो मेरे लिए तो गला तो सूख रहा है, लेकिन आप उसके लिए बस एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को देखकर आप याद करने का कोशिश कीजिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और पढ़ना बहुत ही ज़्यादा है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके रखिए।